नाज़रीन आदाब एवन टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। रैचूर शहर के मोहल्ला कादरगुंड में अजीमुशान पैमाने पर सुन्नी दावत इस्लामी का मोहल्लावारी इज्तिमा का शानदार इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम की सदारत सैयद शाह इनायतुल्लाह हुसैनी कट्टा नवाज सदर आलमी जमियतुल मशाइख शाख जिला रैचूर ने फरमाई, जबकि जलसे को हाफिज कारी मौलाना अहमद रजा साहब ने खिताब फरमाया। इस मौके पर कई एक सुन्नी दावत इस्लामी मुबल्लिगीन के अलावा अवाम की कसीर तादाद मौजूद रही। इस जलसे में ये कहा गया कि 29 जनवरी बरोज चारशुम्बे को शब 8 बजे रैचूर शहर के महिला समाज ग्राउंड में एक अदीमुशान पैमाने पर सुन्नी इज्तिमा का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, जिसमें सज्जादगान सादात इकराम मशाइखीन निज़ाम उलमाए ज़वील एहतराम शिरकत फरमाएंगे। खुसूसी तौर पर बतौर मेहमान खुसूसी अल्लामा मौलाना हाफिज कारी अलहाज अशाह मोहम्मद शाकिर नूरी बरकाती दामत बरकातहू अमीर सुन्नी दावत इस्लामी मुंबई का खुसूसी खिताब रहेगा। 29 जनवरी चारशुम्बे की शब महिला समाज में मुनक़िदा इस अजीमुशान इज्तिमा में शिरकत की अवाम से अपील भी की गई है। दौड़ते दौड़ते वो हज के मैदान की तरफ वो जा रही है। रास्ते में देखा किसी ने तो कहा, सुन सुन तेरे शौहर का इंतकाल हो गया, वो हज की जंग में तेरे शौहर को शहीद कर दिया गया। आज की औरत को अगर ये खबर मिले वो बेहोश हो जाती है, वो जमीन पर पटाख से गिर जाती है, वो चीखने पुकारने लगती है। मगर जब वो सहाबिया के कान में बात आई, खबर आई कि तेरे शौहर का इंतकाल हुआ, तो सहाबिया ने फरमाया, शौहर को छोड़ो, ये बताओ मेरे नबी का हाल क्या है, मेरे आका का हाल क्या है, मेरे रसूल का हाल क्या है। वारफ्तगी के आलम में और आगे बढ़ी, अल्लाह अकबर, खबर मिली। फिर किसी ने खबर दी, तेरे बेटे का भी इंतकाल हो गया। अल्लाह अकबर, जवाब दिया, ऐ नौजवानों जरा गौर करो कि हम भी अपने नबी से ऐसा प्यार करते हैं, कि हम भी अपने नबी से ऐसा इश्क करते हैं, कि हम भी अपने नबी से इस तरह वारफ्तगी के साथ नबी की मोहब्बत में दीवाने हैं। तेरे बेटे को भी शहीद कर दिया गया। कहा, ये बताओ मेरे आका का हाल क्या है, मेरे नबी का हाल क्या है। बताया गया। वो सहाबिया दौड़ते दौड़ते अल्लाह अकबर वो हज के मैदान में पहुंची। आंखों से हुजूर का जलवा नजर आया तो देखकर कहा, हुजूर आप सलामत है तो कायनात सलामत है। ये है मोहब्बत। हुजूर से मोहब्बत करने वाला हुजूर की सुन्नतों को नहीं छोड़ता। वो तो ये चाहता है कि हमेशा उसके निगाहों में हुजूर का जलवा बसा रहे। सुभान अल्लाह। अभी जो अमीर सुन्नी दावत इस्लामी 29 तारीख को आने वाले हैं, वो अपने एक शेर में इसी मोहब्बत का इजहार करते हुए कहते हैं, शौके दीदार में सोऊं जिस शब। सुभान अल्लाह। मतलब हुजूर जिस रात आपको देखने के शौक में सो जाऊं। सुभान अल्लाह। कभी आया हमारे दिल में ये ख्याल, अगर आपकी उम्र 40 साल की है तो पूरे 40 साल की रातों को याद करिए। क्या कभी हम बिस्तर पर इसलिए इस नीयत से गए, या अल्लाह वजू कर इस नीयत से गए, या अल्लाह आंखें बंद करूं तो मेरे दिल की आंखें खुला दे और तेरे महबूब का जलवा दिखा दे। कभी बोल ख्याल आया हमारा? नहीं। मगर नेक लोग कैसे कहते हैं, शौके दीदार में सोऊं जिस शब अपना दीदार कराओ आका। सुभान अल्लाह। ये है इश्क, ये है कि हमेशा महबूब नजर आए, हमेशा महबूब के तरीकों पर अमल करता है आशिक, हुजूर के सुन्नतों पर अमल करता है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, आज हम हुजूर के तरीके पर इसलिए अमल नहीं करें। आप देखिए, हमारे घरों का माहौल देख लीजिए, हमारा लिबास देख लीजिए, हमारी बात करने का तरीका देख लीजिए, हमारा शादियां करने का तरीका देख लीजिए, हमारा फंक्शंस करने का तरीका देख लीजिए। कहाँ है हमारी जिंदगी में हुजूर के तरीके? कहाँ है हमारी जिंदगी में मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नतें? हम पी रहे हैं पानी, खड़े होकर पानी पी रहे हैं, जबकि मेरे आका का सुन्नत तरीका पानी बैठकर पीना है। हम खाना खा रहे हैं, कभी होटलों में खड़े खड़े खाना खा रहे हैं, जबकि मेरे आका का तरीका
है। अल्लाह अकबर, खाना खाते वक्त अल्लाह अकबर दुआ पढ़ना ये हुजूर की सुन्नत, खाना खाने के बाद दुआ पढ़ना ये हुजूर की सुन्नत। मगर मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, हमारी जिंदगियों में कहाँ है प्यारे मुस्तफा की सुन्नतें? आज मुसलमान फैशन के नाम पर अल्लाह के रसूल की सुन्नतों से बहुत दूर जा चुका है, बहुत दूर जा चुका है। इतना दूर हम हुजूर की सुन्नतों से चले गए कि अगर कोई गाड़ी में कोई इंसान मुसलमान सफर कर रहा है, उसे रास्ता पता ना हो, वो गाड़ी रुकाता है, एक मुसलमान को कहता है जरा इधर आइए ना, वो मुसलमान सामने जाता है। अब गाड़ी में रहने वाले को मालूम करना है कि ये मुसलमान है या गैर मुस्लिम है, इसका मजहब क्या है। तो वो गाड़ी में रहने वाला पूछता है आपका नाम क्या है? वो जवाब देता है मेरा नाम अब्दुल रहमान है। तो गाड़ी में रहने वाला समझ जाता है हाँ हाँ ये मुसलमान है। अल्लाह अकबर, हाय अफसोस कि हमें अपना मजहब बताने के लिए अपना नाम बताना पड़ा। जब तक नाम नहीं बताए थे गाड़ी के अंदर वाले को हमारे मजहब का पता नहीं चला था। क्यों? क्योंकि हमने अंग्रेजों की दुनिया को कबूल कर लिया, वेस्टर्न कल्चर को कबूल कर लिया। हीरो टाइट जीन्स पहन ले, हम टाइट जीन्स पहनने के लिए तैयार है। हीरो कान में बाली डाल ले, हम बाली डालने के लिए तैयार है। हीरो आवारों की तरह कटिंग करा ले, हमारा नौजवान 500 रुपये देकर वो कटिंग कराने के लिए तैयार है। फटे कपड़े पहनने तैयार, कान में बाली डालने के लिए तैयार, दीवानों की तरह कटिंग कराने के लिए तैयार। अल्लाह अकबर, मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, फैशन में इस कदर मुब्तला हुए कि किसी को मजहब मालूम करना है हमारा तो नाम पूछना पड़ा, तेरा नाम क्या है? मगर आज से 1450 साल पहले मदीने के ताजदार ने हमें ऐसी ऐसी निशानियां अता फरमाई थी, ऐसे ऐसे तरीके अता फरमाए थे, ऐसी ऐसी जिंदगी अता फरमाई थी कि अगर नबी के उन तरीकों में अमल कर लेते, नबी के उन तरीकों पर अमल कर लेते, नबी की सुन्नतों पर अमल कर लेते तो अल्लाह के इज्जत और जलाल की कसम 1 करोड़ गैर मुस्लिम होते, उसमें एक मुसलमान सुन्नतों पर अमल करने वाला होता तो नबी की सुन्नतों से दूर से देखने वाला पहचान लेता ये करोड़ों में जो एक है ये मुस्तफा का गुलाम नजर आ रहा है। वैसे निशानियां हुजूर ने दी, वैसे तरीके हुजूर ने बताए। अल्लाह अकबर, मगर हमने क्या किया? उनके तरीकों को छोड़ दिया, हुजूर के उसवा से दूर हो गए हम। आज हमारे हालात ये है, बैठकर हम पानी पीने तैयार नहीं, ये हुजूर की सुन्नत नहीं है। सलाम करने के लिए तैयार नहीं है। अब लोग तो हालात तो अब ये हो गए, लोग दूसरों के सलाम के मुंतजिर हैं। वो सलाम नहीं करता, ये सलाम नहीं, आज हालात ये बन रहे हैं। हुजूर की सुन्नत क्या थी? मेरे आका की सुन्नत तो ये थी कि अल्लाह के रसूल जब मदीने की गलियों से निकलते, छोटे बच्चे भी मिल जाते तो हुजूर उन छोटे बच्चों को भी सलाम किया करते। और आज हम गिले और शिकवे कर रहे हैं कि वो सलाम नहीं करता। ये सलाम मतलब हुजूर के तरीके पर अमल का जज्बा आज बहुत ज्यादा कम हो चुका है। और सलाम का मामला तो ये है कि अल्लाह के नबी सलाम में इतनी उजलत करते थे, इतनी जल्दी करते थे कि सहाबा कहते थे कि जब हम हुजूर के पास जाते तो हम ख्याल करते आज नबी को मैं पहले सलाम करूंगा। ये ख्याल से कभी कभार सहाबा कुछ जाते थे कि आज मैं नबी को सलाम करूंगा। मगर सहाबा कहते हैं हम जाते ही नबी सलाम में इतनी जल्दी करते कि अभी हम सलाम नहीं करते, मदीने के ताजदार पहले हमें सलाम कर देते। ये हुजूर की सुन्नत थी। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, हमने उसे छोड़ दिया। घर में सलाम नहीं,
گلیوں میں سلام نہیں، بازار میں سلام نہیں. ارے آپ جانتے ہو یہ سلام ہے کیا؟ اللہ اکبر. قرآن تو کہتا ہے کہ جب جنتی جنت میں جانے کے لیے جنت کے دروازے پر آئیں گے تو اللہ اکبر وہاں جو فرشتہ کھڑا ہوگا پہلے جنتیوں کو سلام کرے گا. سبحان اللہ. فرشتہ جنت میں جانے والوں کو سلام کرے گا. پھر اس کے بعد جنتی جنت کے اندر دروازے سے داخل ہو جائیں گے. تو یہ حضور علیہ السلام کی سنتیں ہیں جس کو ہم دھیرے دھیرے چھوڑتے نظر آ رہے ہیں. آج سے ارادہ کرو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، حضور کی ایک ایک سنت کو تلاش کرو. داڑھی حضور علیہ السلام کی سنت ہے. بھائی ماما حضور علیہ السلام کی سنت ہے. ٹوپی بھی حضور ہی کی سنت ہے، کیونکہ حضور جو امامہ باندھتے تھے پہلے ٹوپی رہتی تھی، اس کے اوپر حضور امامہ باندھتے تھے. جبہ یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے. پاجامہ یہ صحابہ کی سنت ہے، مگر حضور کو پسند تھا پاجامہ، یہ تو ثبوت ملتا ہے. اور ایک ضعیف روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ کے رسول نے عرفات کے میدان میں پاجامہ خریدا بھی تھا مگر حضور نے پہنا نہیں. ہمیشہ تہبند حضور باندھا کرتے تھے. لباس کی سنتیں کیا ہے آپ سیکھیے. نماز کی سنتیں کیا ہے آپ سیکھیے. وضو کی سنتیں کیا ہے آپ سیکھیے. مسجد میں جانے کا سنت طریقہ کیا، مسجد میں بیٹھنے کا سنت طریقہ کیا، مسجد سے باہر آنے کا سنت طریقہ کیا، کھانے کا سنت طریقہ کیا، بیوی سے بات کرنے کا سنت طریقہ کیا، بچوں کی تربیت کرنے کا سنت طریقہ کیا، مارکیٹ میں کاروبار کرنے کا سنت طریقہ کیا، دوستوں کے ساتھ ملنے کا سنت طریقہ کیا، پڑھنے کا سنت طریقہ کیا، لکھنے کا سنت طریقہ کیا. ایک ایک حضور کی سنت کو تلاش کریے اور تلاش کرنے کے بعد حضور کی سنتوں کے عامل ہو جائیے. یہ ارادہ کریے مصطفیٰ جان رحمت کے چہرے پر داڑھی تھی، اور صرف نبی ہمارے نبی کے چہرے پر داڑھی نہیں تھی. آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اعظم تک جتنے پیغمبر گزرے ہر نبی کے چہرے پر داڑھی سجی ہوئی تھی. آپ نیت کر کر چہرے پر داڑھی سجا لے، حضور کی سنت ہے. اور میں ایک بات بتاؤں میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، یہ جو داڑھی ہے یہ حضور کی بڑی عظیم سنت مبارکہ ہے. انشاءاللہ یہ داڑھی جب ہم قبر میں چلے جائیں گے تو یہ داڑھی جو ہے نور کا کام کرے گی، اور اس سنت کی وجہ سے انشاءاللہ ہماری قبر منور ہوتی نظر آئے گی. ایک ایک سنت کو تلاش کریے. حضور کیسا کھاتے تھے معلوم کریے، علماء سے پوچھئے، اپنے مساجد کے ائمہ سے پوچھئے، مبلغین سے پوچھئے. سنی دعوت اسلامی کے اجتماعات جہاں جہاں ہوتے وہاں وہاں آ کر معلومات حاصل کریے. بار کھانا کھائے ایسا نہیں کھاتے تھے مگر اب ایسا کھا رہے ہیں. کیوں کھا رہے ہیں؟ آج آرام سے بٹھا رہے ہو، سر پر جو ہے ٹوپی لگا رہے ہو، بسم اللہ پڑھا رہے ہو، بٹھا کر کھلا رہے ہو، چھوٹے چھوٹے نوالے لینے کی تاکید کر رہے ہو. ابا یہ سب کیوں ہے؟ تو جواب دینا بیٹا یہ میرا طریقہ نہیں، میرے نبی کا طریقہ ہے، میرے رسول کا طریقہ ہے. اللہ کے عزت و جلال کی قسم جب آپ سنت پر عمل کرو گے، اپنے بچوں کو سنت پر عمل کراؤ گے، تو تمہارے گھر سے وہ بچہ جب بڑا ہو کر باہر نکلے گا تو دنیا کا دیوانہ نہیں ہوگا، مصطفیٰ کا دیوانہ ہوتا نظر آئے گا. کیونکہ سنت آپ نے اسے سکھائی. مجھے جہاں تک یاد آ رہا ہے بہت سال پہلے میں نے یہاں جو ایک تقریر کی تھی، بہت سال پہلے، وہ اولاد ہی کے متعلق کی تھی. اگر آپ اس طرح بچوں کی تربیت کریں تو انشاءاللہ ہمارے گھر گھر سے عاشق رسول نکلے گا، ہمارے گھر میں عشاقان مصطفیٰ نظر آئیں گے. بچے
आशिक रसूल बनेंगे और बच्चियां कनीज़ फातिमा बनती नजर आएगी। तो मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, और सुनो, आज इंसान है ना हर चीज के पीछे नफा ढूंढता है, फायदा ढूंढता है। उसी दोस्त के साथ बाजार जाता है जो दोस्त बाजार ले जाकर सामान खरीद कर चाय भी पिलाता है, उसी दोस्त के साथ बाजार जाता है। वरना जो दोस्त साथ में ले जाकर अपना काम कर लेकर वापस आ जाए, दूसरी बार वो दोस्त बुलाए तो बोलता नहीं यार टाइम नहीं है। तो हर जगह नफा नफा नफा, फायदा 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 तलाशता है। इतनी बात आप कर रहे हो, सुन्नत पर चलो, सुन्नत पर चलो, जरा बता दीजिए सुन्नत पर चलेंगे तो फायदा क्या मिलेगा? तो सुनो मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, सुन्नत पर चलोगे तो ऐसा फायदा मिलेगा, दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी, घर का माहौल भी नूरानी माहौल बनेगा, औलाद भी जो है बहुत वफादार हो जाएगी। क्या मिलेगा? नबी की सुन्नत पर अमल करने से फायदा क्या है? नबी की सुन्नत पर अमल करने से मैं मेरी तरफ से नहीं बताऊंगा। सुनो, अगर तुम सर पर इन्वर्टर्स, बैटरीज, यूपीएस, रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन और दीगर होम अप्लायंसेस के लिए मशहूर डिस्ट्रीब्यूटर इंडियन एंटरप्राइजेस लाए हैं घर घर रोशनी, घर घर खुशियां लाने वाली बेहतरीन स्कीम। जी हां, अगर आप एक साथ रकम अदा करके इन्वर्टर्स या दीगर होम अप्लायंसेस खरीदने में मुश्किल महसूस कर रहे हैं तो आप इस स्कीम में शामिल होकर आसानी से इन्वर्टर्स, रेफ्रिजरेटर्स, एसी या दीगर होम अप्लायंसेस हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल आपके बजट के लिहाज से 3 स्कीमें बनाई गई हैं। पहली स्कीम माहाना 1250 रुपए वाली, दूसरी स्कीम माहाना 1900 रुपए वाली और तीसरी स्कीम माहाना 2500 रुपए वाली। आज ही किसी एक स्कीम में शामिल हो जाइए और हासिल कीजिए ब्रांडेड कंपनी के होम अप्लायंसेस और अपने घर ले जाइए खुशियों का सामान। कांटेक्ट कीजिए इंडियन एंटरप्राइजेस, ब्रांच ऑफिस, शॉप नंबर 44306/1, BRB कॉलेज रोड, जहीराबाद, रायचूर, और इसकी हेड ऑफिस है 12-11-107/16, HB कॉम्प्लेक्स, गौशाला रोड, रायचूर। आप फोन पर भी राब्ता कर सकते हैं मोहम्मद खादर पाशा से। उनके फोन नंबर 9538045999 या फिर प्रकाश से उनके फोन नंबर 9538017999 पर, या फिर मोहम्मद उमेर से उनके फोन नंबर 9538021999 पर।